हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा आपके अपने यूट्यूब चैनल MI ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ नए सवालों को पढ़ने वाले हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इन सवालों को बार बार रिवाइज़ कर रहे होंगे और ठीक से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भरोसा रखिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपके स्टडी में आपको बहुत मदद करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें पहला सवाल है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 30 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है। तो इसी तरह के कुछ अलग सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एक लाइन डायग्राम खींचना है जिसमें कह रहा ए और बी। तो ए और बी, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। अब आगे कहता है सॉरी, आगे कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है। तो चलिए, ए और बी ने काम स्टार्ट किया और फिर ए चला गया। तो जब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, बी बचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब बी ने आखिर का 5 दिन अकेले कार्य किया है। तो अब देखिए कि बी जब अकेले एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 काम। मतलब टोटल 60 में से 15 काम बी ने अकेले किया। इसका मतलब बाकी का काम दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 60 में से 15 काम बी ने अकेले किया है, तो बाकी का काम कितना हो गया, 45 काम। 60 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो अब 45 काम ए और बी करते हैं। तो जब ए और बी साथ काम करेंगे तो ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, अकेले अकेले। दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा। तो 45 काम करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो गया, 9 दिन। तो 45 काम करने में ए और बी को 9 दिन लगा। इसका मतलब ए और बी ने 9 दिन तक साथ काम किया है। आपसे सवाल पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो क्लियर है कि जब ए और बी दोनों एक साथ 9 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए ने 9 दिन तक काम किया है, उसके बाद चला गया। इसका मतलब ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ बी मिसिंग है। उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सेम क्वेश्चन है, बस आदमी बदल गए हैं, यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं। तो फिर चलिए, ये ए बी सी क्वेश्चन में कहता है ए बी सी 10, 15 और 30 दिन। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा, 30। अब भाग देंगे 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, 30 से 1 बार में। अब सवाल कहता है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब ये नहीं क्लियर है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कुछ दिन बाद छोड़ देता है। आगे देखते हैं, जो आएगा वो फिर देखा जाएगा। तो जब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, बी और सी। फिर कहता है कि उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब जब ए चला गया उसके 2 दिन बाद बी चला गया, मतलब बी और सी ने 2 दिन काम किया है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 2 दिन तक काम किया, फिर बी चला गया, बच गया कौन, सी। अब सवाल कहता है कि शेष काम को सी ने 6 दिन में समाप्त किया है। तो सी जब एक दिन में, मतलब सी अकेले
6 दिन काम करता है। तो सी जब एक दिन में एक काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। बी और सी ने 2 दिन काम किया है तो बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 1 3 काम होगा, और दोनों मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम होगा? फिर 6 काम होगा। तो ये कितना काम हुआ? 6 और 6 12 काम। टोटल काम था कितना? 30। इसका मतलब तीनों ने मिलकर कितना काम किया है? 30 में से 12 माइनस कर देंगे, 18 काम तीनों ने मिलकर एक साथ किया है। तो 18 काम ए बी और सी ने किया है। अब जब ए बी और सी एक साथ मिलेंगे तो 3 2 और 1 3 2 और 1 कुल 6 काम होगा। और जब 18 काम तीनों ने किया है तो 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 से भाग देंगे, 3 दिन लगेगा। सवाल कहता है कि ए ने कुल कितने दिन काम किया या ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी ने कुल 3 दिन तक साथ काम किया है, तो ए सिर्फ यही है। इसका मतलब ए ने कुल 3 दिन काम किया है। 3 दिन 3 दिन काम करने के बाद ए चला गया। इसका मतलब ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्लियर है? तो आप इसको वैसे ही समझते चलिए और आराम से लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ये सवाल मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं इस सवाल को दोबारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। ध्यान से देखिए। ए बी सी 36, 54, 72। तो एलसीएम हम लोगों ने निकाला था, कितना हुआ था? 36, 54, 72 का 216। तो भाग देंगे 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। अब फिर आपको इतना टाइम वर्क के हर सवाल में करना है। ये क्लियर है आपके लिए? अब आपको ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको लिखते जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि पहले किसने छोड़ा। तो चूंकि बी ने 12 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब बी पहले चला गया। तो जब बी पहले चला जाएगा तो बचेगा कौन? ए और सी। ठीक है। अब फिर कहता है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया। अब ए और सी हैं और 8 दिन पहले ए चला गया, मतलब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा? सी। और जब ए चला जाएगा उसके बाद 8 दिन तक काम होगा, चूंकि 8 दिन पहले ए गया है तो 8 दिन सी ने अकेले काम किया। और सवाल कहता है कि जब बी गया है तो 12 दिन तक काम हुआ। तो 12 दिन में, इस 12 दिन में सी ने अकेले 8 दिन काम किया। इसका मतलब ए और सी ने कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। क्योंकि जब बी गया है उसके बाद 12 दिन ही काम होना चाहिए। तो देखिए 4 और 8 मिला के 12 हुआ। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये देखना है कि सी अकेले 8 दिन में कितना काम करेगा। सी एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में 24 काम करेगा। ए और सी 4 दिन में, तो ए एक दिन में 6 काम और सी एक दिन में 3 काम। तो 4 दिन में कितना? 6 और 3 9, 36 काम होगा। तो अभी तक टोटल 36 और 24 60 काम हो गया। टोटल काम था 216, 216 में से 60 काम हुआ है। इसका मतलब बचा कितना? तो 156 काम बच गया है। और ये 156 काम किसने किया? ए बी और सी ने किया है। तो जब ए बी सी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 4 10 और 3 13 काम होगा। तो 156 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 13 से भाग दे देंगे, तो 13 से 156 में भाग देंगे तो आएगा 12। मतलब ए बी और सी ने कुल 12 दिन काम किया है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि सी ने कितने दिन काम किया। तो आप देखिए सी कहाँ कहाँ है। यहाँ भी है 12 दिन में, यहाँ भी है 4 दिन में, यहाँ भी है अकेले 8 दिन। तो सी ने कुल 12 4 16 और 8 24 दिन, सी ने कुल 24 दिन काम किया। यहीं पे अगर ये पूछा जाता कि ए ने कुल कितने दिन काम किया, तो देखिए ए यहाँ भी है और यहाँ भी, जहाँ जहाँ ए होता है उसका टाइम जोड़ देते, तो ए 12 दिन और इधर 4 दिन। ए ने 16 दिन काम किया, बी ने कुल 12 दिन काम किया। या छोड़ने का पूछा जाता, जो भी पूछा जाएगा उसका उत्तर आप इससे आराम से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है।
यदि ए अकेले किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था कि कार्य क्षमता आपकी अगर अधिक रहेगी तो टाइम कम लगेगा, कार्य क्षमता कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी किसका भाई, तो ए और बी की कार्य क्षमता, तो ए अनुपात बी, चूंकि दोनों का परसेंटेज में दिया है तो हम लोग रेशियो में लिख लेंगे। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। और मैंने परसेंटेज के वीडियोस में आपको बताया था कि अगर प्रतिशत शब्द यूज हुआ है, अगर वहां पे आप किसी क्वांटिटी को मानते हैं तो हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। इसका मतलब अगर हम बी की कार्य क्षमता को मान लेते हैं 100 तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 160। तो अब 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो कितना हो गया, 8:5। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी कार्य क्षमता का अनुपात 8:5 है तो आपके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात 5:8 होगा। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले कैपेसिटी निकाल लेंगे, फिर टाइम अगर निकालना होगा ए और बी का तो कितना हो जाएगा, बस इसी कैपेसिटी के रेशियो को उलट देंगे, 5:8 उल्टा हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि यदि ए अकेले किसी काम को 80 दिन में करता है, यहाँ क्या कहता है कि ये ए अकेले यदि किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उस काम को 8 दिन में, दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। तो कह रहा है ए 80 दिन में करेगा तो क्या करेंगे, 5 को 80 बनाएंगे तो 16 से गुना करेंगे, तो इसको भी 16 से गुना करना पड़ेगा चूंकि रेशियो है। तो 16 पंचे 80 और 16 गुना 8 128। मतलब ये कि अगर ए किसी काम को 80 दिन में करेगा तो बी उस काम को 128 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे, किसका, ए और बी का। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, मतलब बी से तुलना किया गया है तो बी को मान लेंगे 100। तो ए का कितना हो गया, 140, चूंकि बी से 40% ज़्यादा है। तो 40% 100 का कितना होता है, 40। तो ए की कार्य क्षमता 140, तो 20 से भाग देंगे 5 और ये 7। तो फिर अगर हम टाइम की बात करेंगे ए और बी के लिए तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 5:7। और सवाल कह रहा है कि यदि बी अकेले उस काम को 14 दिन में समाप्त करता है तो ये टाइम का अनुपात क्या बताता है कि ए अकेले यदि किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उसे 7 दिन में करता है। सवाल में कह रहा है 14 दिन, इसका मतलब 14 से कंपेयर करना है, तो 7 को 14 बनाना है, 2 से गुना कर दीजिए। तो चूंकि 7 में करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10। मतलब अगर बी किसी काम को 14 दिन में करेगा तो ए उस काम को 10 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, y की कार्य क्षमता x की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो फिर आइए कैपेसिटी x y, कह रहा है y की कार्य क्षमता x की 3 गुनी है, मतलब अगर x 100 है तो y कितना है, 300 है। कटा दीजिए 1:3। तो अगर टाइम की बात करेंगे x और y के लिए तो कितना हो जाएगा, 3:1। मतलब x किसी काम को अगर 3 दिन में करता है तो y 1 दिन में करता है। तो कह रहा है किसी काम को समाप्त करने में x y से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो दोस्तों डिफरेंस दिया गया है कि x और y के द्वारा लिए गए समय का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 12 दिन का है। और यहाँ सवाल, यहाँ जो हम लोगों ने टाइम निकाला उसमें अंतर कितना है, 2 दिन। मतलब 2 यूनिट किसके बराबर, 12 के बराबर। ये हम लोग परसेंटेज में पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 6 के बराबर। 12 में 2 से भाग दे देंगे। तो अब जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यूनिट 18 के बराबर, 1 यूनिट 6 के बराबर। तो जब दोनों मिलेंगे तो x है तो x ले लेंगे, x y, तो x को लगा 18 दिन, y को लगा 6 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 18 दूना 36, 6 6 के 36। तो जब दोनों मिलेंगे तो x एक दिन में 2 काम करेगा, y एक दिन में 6 काम करेगा, तो टोटल 36 काम है। एक साथ करने में कितना टाइम लगेगा, 36/8 टाइम।
तो 4 दूना 8, 4 नवा 36, तो 9/2, 4 सही 1/2 या 4.5 दिन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कहता है कि m की कार्यक्षमता n की कार्यक्षमता से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो m और n अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए कैपेसिटी किसका, m और n का, m की कार्यक्षमता n की कार्यक्षमता से 20% कम है, तो n को मान लेंगे 100, तो n का कितना हो जाएगा 80, तो 20 से 5, 20 से 4। तो टाइम की अगर बात करेंगे हम लोग m और n का टाइम, तो कितना हो जाएगा 5:4, मतलब m को अगर 5 दिन लगता है तो n को 4 दिन लगता है। सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू माना है। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा 5 और 4 9, 20 के बराबर नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच कॉमन फ्रैक्शन मान लिया x, तो 5x और ये 4x, मतलब m किसी काम को अगर 5x डेज में करता है तो n 4x डेज में करता है। तो अगर हम निकालेंगे दोनों का एक साथ, तो 1/5x प्लस 1/4x बराबर, दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये 4 + 5 बराबर 1/20, 20 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया 9, और जब x बराबर 9 हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5x है तो 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, और 4 × 9 कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब m अकेले किसी काम को 45 दिन में करेगा और n अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है a किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि b उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनोदोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्लियर है कि चूंकि a 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो अगर पूरा काम करेगा एक भाग, तो 6 × 5/2, चूँकि 6/2/5 तो उलट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो 15 दिन हो गया। वैसे ही b अगर 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो b एक काम या एक भाग कितने दिन में करेगा, 10/1/3, तो उलट जाएगा, ये 3 है, तो 10 × 3 30 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए a और b, तो a करता है 15 दिन में, b करता है 30 दिन में, तो 15 30, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 15 दूना 30, 30 इकाई 30, तो जब दोनों मिलेंगे a और b, तो टोटल काम कितना है 30, और जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 2 और 1 3 काम होगा, तो टोटल काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। तो a और b मिलकर पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज हम इतने ही सवालों को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते जाते फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं और आपको इसका लाभ हमेशा मिलते रहना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो चैनल पर नए हैं उनसे खासकर आग्रह है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस बात का मैं भरोसा देता हूं, और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।